Namaskar and welcome back to yet another episode of Campus Reporting 3.0. This is me RJ Nana and you are watching 89.6 FM Seekers digital platform. कैंपस रिपोर्टिंग के इस एपिसोड में हम आए हैं भारतीय बाल निकेतन स्कूल, जहां पर बच्चों के एकेडमिक सक्सेस, स्किल डेवलपमेंट, स्पोर्ट्स, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। तो आइए स्कूल को विजिट करते हैं और जानते हैं कि क्यों ये स्कूल सीकर के बाकी सारे स्कूलों से अलग है। मिस्टर प्रभाकर, डायरेक्टर ऑफ भारतीय बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। सर, भारतीय बाल निकेतन में स्टूडेंट्स की एकेडमिक सक्सेस के लिए क्या स्ट्रक्चर प्लान फॉलो किया जाता है? यहाँ पे छोटे अगर बच्चों की हम बात करें तो उनके लिए खेल खेल में वो पढ़ सकें जी, उसके लिए हम लोगों ने इनके लिए स्मार्ट क्लास की व्यवस्था दे रखी है जी, और समय समय पे इनके स्मार्ट क्लास चल रहे हैं। बच्चों को खेलने के लिए हम लगाते हैं कि बच्चे खेले भी। जी, उनके अलावा जो मदर टीचर्स हैं वो उनको बहुत ही प्यार से और बहुत अच्छे से उनको सिखा रही होती है। जी, और अगर हम बड़े बच्चों की बात करें बोर्ड क्लासेस की, तो हम इनकी सेशन शुरू से ही एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर देते हैं जी, और पूरे साल भर में खूब सारे इनके बोर्ड जो प्री बोर्ड होते हैं, जी, टेस्ट वगैरह चलते हैं, तो सैकड़ों की संख्या में हम इनके टेस्ट ले चुके होते हैं ताकि बच्चे इतने हैबिचुअल हो चुके हैं एग्ज़ाम को लेकर कि बहुत अच्छा परफॉर्मेंस वो करते हैं। इसी का नतीजा है कि कई सालों से बहुत अच्छा रिजल्ट अपना रह रहा है। जी, और जो औसत बच्चे हैं, मतलब कि हम लोग नॉन बोर्ड क्लासेस और थोड़े बड़े बच्चों की बात करें तो उनकी भी क्लासेस कंटिन्यूस चलती हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, कंप्यूटर क्लासेस हैं, उनके अलावा स्पोकन क्लासेस हैं। ये सब हम बच्चे को समय समय पे उपलब्ध करवा देते हैं। जी सर। सर, ऐसा देखा जाता है आजकल के ज़माने में कि एकेडमिक्स के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इस समय की मैं कह सकती हूँ ज़रूरत है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट को कैसे एनकरेज किया जाता है, कैसे उनका स्किल डेवलपमेंट किया जाता है? इस मामले में मैं आपको कहूँगा कि जो हमारे बच्चे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कंप्यूटर, तो हम कंप्यूटर में बच्चों को कोडिंग वगैरह, क्योंकि आपको पता है आज के समय कि जो है एआई का टाइम आ गया है, जी सर। तो हम बच्चों को कंप्यूटर में कोडिंग वगैरह सिखा रहे हैं। उनके अलावा उनके जो खुद की जो स्किल्स है डेवलप करने के लिए, अगर गेम्स में अगर हम जाएँ तो उनके लिए बहुत प्रकार के जैसे गेम है, ताइक्वांडो हो गया, क्रिकेट हो गए, कबड्डी, खो-खो है, तो इन सब में हम बच्चों को आगे लेके जा रहे हैं कि बच्चे उसमें खेलें। और स्पोकन क्लासेस, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि काफ़ी हद तक हमारी बच्चों पे रहता है कि बच्चों का स्पोकन सही हो। उनके अलावा हम उन्हें और तैयारी करवाते हैं, अदर जो फील्ड है उनमें भी उनको आगे लेके जाने की पूरी कोशिश करते हैं। जी सर, बहुत ज़रूरी है आई वुड से ये। सर, इसके अलावा आजकल हम ऐसा देखते हैं कि जनरली एज अ सोसाइटी हमें कहीं ना कहीं सिविक सेंस की थोड़ी कमी होती है। तो यहाँ पर क्या किया जाता है ताकि स्टूडेंट्स को उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में पता चले और वो सोशली अवेयर सिटीजन्स बन सके? अगर मैं आपको कहूँ कि सबसे पहले बच्चों को हमें जैसे सिखाना होता है कि साफ़ सफाई। जी सर। तो हम कहते सब हैं कि बच्चों हमें साफ़ सफाई रखनी चाहिए, तो बच्चे लोग क्या करते हैं, जहाँ पे लिखा हुआ है कि गंदगी ना करे बच्चे जाता है, आप देखा होगा वहीं पे गंदगी करते हैं। हम लोगों ने इधर यूँ कर रखा है, स्कूल परिसर में जैसे बच्चा आता है हम उनकी क्लास चेक करते हैं। बच्चों की क्लास में यदि हमें गंदगी दिखती है तो हम बच्चों को बोलते हैं, बेटा अगर ये जो कागज़ जो भी आपने फाड़ के गिराया है या फिर पेंसिल जो शार्प की है, इनको उठाओ और डस्टबिन में डालो। तो सबसे पहले हम बच्चों को अपनी ही क्लास में सफाई करने के लिए हम उनको मोटिवेट करते हैं कि आप अपने आसपास के क्षेत्र को साफ़ रखें। अपने स्कूल परिसर में यदि आपको कोई दिखता है तो हम बच्चे भी एक दूसरे को टोकते हैं कि देख भाई आपने ना ये गंदगी यहाँ पे मत डालिए, डस्टबिन में डालिए। तो ये सब बच्चों की आदत में हम डाल रहे हैं। घर के अंदर रहते हैं तो हम बच्चों को बोलते हैं कि भाई बच्चों आप लोग घर के अंदर साफ़ सफाई रखें। इसके अलावा अपन अगर बात करें, अभी गर्मी का मौसम है जी, और छोटे छोटे मासूम पक्षियाँ हैं, इनको पानी, जी, तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि हमें किस प्रकार से इनके लिए पानी की व्यवस्था करनी है, जी, ताकि बच्चे पानी करें और जीवों को इस गर्मी के अंदर राहत मिले। जी, पेड़ पौधे लगाने के लिए, क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। जी, अगर हम लोग वृक्षारोपण करेंगे तब जाकर हमारे यहाँ पे जो भी क्लाइमेट जो चेंजेस हो रहे हैं वो में थोड़ी रुकावट आएगी और हमें एक अच्छा क्लाइमेट मिल पाएगा। इसी के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि बड़ों का हमें सम्मान करना है, कैसा व्यवहार करना है, ये सब चीज़ें हम इन्हें शुरू से लेकर और अंत तक हमारा डेली ये रहता है कि बच्चे अनुशासित रहें और ये सब चीज़ें अपने जीवन में अपनाएं। और ये चीज़ें हम लोग घर से भी कंफर्म करते हैं कि बच्चे लोग घर पे माँ बाप को प्रणाम करके आ रहे हैं कि नहीं, घर वालों से कैसे बातचीत कर रहे हैं, क्या वृक्षारोपण उन्होंने किया कि नहीं किया, पक्षियों के लिए कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, साफ़ सफाई कैसे रखते हैं, ये हम घर से भी कंफर्मेशन उनसे लेते हैं। ये हमारा बच्चों के साथ साल भर चलता है।
जी सर, दैट्स रियली ग्रेट Thank सर। अभी एडमिशन्स का टाइम है, आई एम श्योर बहुत सारे पेरेंट्स आपके पास आते होंगे अलग अलग क्वेरीज एंड क्वेश्चंस लेकर, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस लेकर। आप एंड आपकी टीम उसे किस तरीके से मीट करती है? मैं आपको कहूँ आज का अभिभावक जो है बहुत जागरूक है। जी पहले यूँ था कि बच्चों को सिर्फ पढ़ाई से मतलब है, आप उनको चाहे जैसे बैठाइए, जी कोई कुछ नहीं बोलने वाला था। आप उनको किताबी ज्ञान अच्छे से दीजिए, वहाँ तक ठीक था। इवन अगर हम लोग ये बोलते हैं ना कि हम उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते तो ऑब्जेक्शन होता था, कोई समय की बात नहीं। और आज का गार्जियन इतना जागरूक है, आके हमसे चला के पूछता है क्या क्या करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं। जी तो हम उनको बताते हैं साहब फलाना फलाना चीज़ें हैं, ठीक है। तो हम एक तो वो उनको बताते हैं कि हम आपके बच्चों के साथ क्या क्या करेंगे। जी हम लोग का पूरे साल भर का शेड्यूल रहता है, जो कि हम बच्चों को देते हैं, प्रिंटेड मैटर देते हैं बाकायदा कि इस मंथ में फ़लाने डे में हम आपको ये गेम करवाएंगे या फिर ये एक्टिविटी करवाएंगे। जी ये सब चीज़ें उनकी रहती है पूरे साल भर की। तो जब हम गार्जियन को वो एक्टिविटीज़ शो करते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, बोला हाँ हमारे बच्चे को यहाँ पे ये सब चीज़ें सीखने को मिलेगी। दूसरा रहता है बच्चों के सिटिंग अरेंजमेंट का। जी पहले के जैसे मैंने आपको बताया, पहले कैसे भी बैठ सकते थे, आजकल है नहीं, मेरे बच्चे को बैठने की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, जी क्लासरूम की फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए। तो हमारे एकदम फुल्ली हवादार है। एक एक रूम में 4-4 पंखे हमने बच्चों को लगा रखे हैं ताकि गर्मी में परेशानी नहीं हो नाम से भी। सिटिंग के लिए बहुत अच्छी उनकी अरेंजमेंट रहती है। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें बच्चे के पीने की व्यवस्था, पानी की, जी तो सर पानी कैसी व्यवस्था है, तो पानी के लिए हमने यहाँ पे फ़िल्टर लगा रखा है, वाटर फ़िल्टर है, वाटर कूलर है, ताकि बच्चे को ठंडा पानी और साफ़ पानी मिल सके। जी उसके अलावा बच्चों के गेम्स के बारे में पूछते हैं कि क्या खिलाते हो, बिल्कुल खिलाते हैं साहब। छोटे छोटे बच्चे हैं, यहीं पे नहीं, हम लोग इनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर और आगे नेशनल लेवल तक लेके जाते हैं। अभी हमारे विद्यालय के एक छात्र है आनंद, जी उसने शूटिंग के अंदर नेशनल के अंदर 2 मेडल जीते, वो भी सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, 2 मेडल है सीनियर लेवल पे जाके। आज ऑल ओवर इंडिया के टॉप 16 में उसका नाम आता है शूटर्स में। तो ये भारतीय बाल निकेतन की छात्र है। ये आपको एक उदाहरण दिया है। बहुत सारे बच्चे क्रिकेट के अंदर स्टेट खेलते हैं और ऊपर तक जाते हैं। जी तो यूँ करके बच्चों को एक बार जब हम गार्जियन को बताते हैं तो मैक्सिमम गार्जियन संतुष्ट हो जाते हैं। जी बहुत बहुत बधाई आपको उसके लिए। धन्यवाद। और थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें टाइम दिया। जी सर। और इसी प्रकार से आप भी अपने प्रोग्रेस करें जी और थैंक यू। हम हमारी तरफ से जो कार्य है, सेवा है, वो हम करते हैं। थैंक यू सो मच सर।